अब तमाम सड़कें उत्तर प्रदेश में होंगी। यह बड़ा अपडेट सामने आ चुका है और यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है। तो यह बड़ी खबर सामने आई है, कल्याण सिंह के नाम पर अब उत्तर प्रदेश में तमाम सड़कें होंगी। लगभग 5 जिलों में तमाम सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर किया जाएगा। 5 जिलों की एक एक सड़क कल्याण सिंह के नाम पर होंगी। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में सड़कें कल्याण सिंह के नाम पर होने वाली हैं। साथ ही जो मार्ग राम मंदिर की तरफ जाएगा अयोध्या में, उसमें भी उसको कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। यह बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि 5 जिलों की एक एक सड़क कल्याण सिंह के नाम पर होंगी। तो यह एक तरह से श्रद्धांजलि है कल्याण सिंह को और डिप्टी सीएम ने इससे संबंध में ऐलान भी कर दिया है। आपको बताएं कि नरौरा घाट पर आज अंतिम संस्कार होगा और अतरौली में भी दर्शन करने की व्यवस्था की गई है और अतरौली में भी लोग अंतिम दर्शन कल्याण सिंह के कर पाएंगे और कल्याण के नाम पर 5 जिलों की एक एक सड़क होगी। और साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जो मार्ग जाएगा उसे राम मंदिर मार्ग नहीं बल्कि कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है और सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं कि जो ख्वाहिश अक्सर रही है कल्याण सिंह की कि रामलला के मंदिर जाना चाहते थे, वहां पर दर्शन करना चाहते थे, वो अब हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। राम मंदिर की तरफ जो मार्ग जाएगा उसको कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा और 5 जिले में, जिनमें लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ शामिल हैं, इनमें एक एक सड़क कल्याण सिंह के नाम पर होने वाली है। तो बड़ी श्रद्धांजलि प्रदेश की सरकार ने अर्पित की है कल्याण के चरणों में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसके संबंध में ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही श्रद्धांजलि के तौर पर यह भी फैसला किया गया है कि कल्याण सिंह के जो भी वीडियोज हैं भाषण के, उनकी क्लिप बनाकर 5 दिनों के अंदर रिलीज की जाएगी। उनकी जो भी संबोधन रहे हैं उन सभी का एक वीडियो बनाया जाएगा और विधानसभा ने बड़ा फैसला लिया है। तो कल्याण सिंह को तमाम श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश लगातार सरकार की जारी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आखिरी सफर पर कल्याण निकल चुके हैं। अब अंतिम संस्कार के मार्ग की तरफ ये बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं हालांकि, और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। और बसी घाट पर, बसी घाट जो कि राजघाट जैसा ही है, ये एक तरह से राजकीय घाटों में आता है। यहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और सरकार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देगी और सरकार ने इसके लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है। जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं और आपको याद होगा कि कल एयरपोर्ट के जरिए अलीगढ़ इनके पार्थिव शरीर को लाया गया था। यहां पर एयरपोर्ट से फिर लगभग अलीगढ़ के एयरपोर्ट में धनीपुर हवाई पट्टी है, वहां पर एयर एम्बुलेंस ने लैंड किया और उसके बाद 13 किलोमीटर वहां से दूर अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम है जहां पर इनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। पूरी रात पार्थिव शरीर वहीं पर रहा और लोग अंतिम दर्शन वहां पर कर पाए। और इसके बाद अब इनको पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में भी रखा जाएगा जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और वो भी अंतिम दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं, वो भी अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि सभी जानते हैं कि बाबूजी की विदाई के वक्त रहना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इनके साथ हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि बीजेपी को आज अगर यहां तक कोई लाया है तो उसमें कल्याण सिंह की भूमिका बहुत अहम है। 1980 में जब जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रमुख चेहरा जरूर थे, लेकिन एक महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी कल्याण सिंह को सौंपी गई और उसके बाद 10 सालों तक, सोचिए 1980 से 1990 के दशक में लगभग 10 सालों तक अथक प्रयास किया कल्याण सिंह ने। हर वो संभव कोशिश की कि प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी भले ही एक नवोदित पार्टी है लेकिन इसको मजबूत किया जा सके। और देखिए, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे उत्तर प्रदेश में 1991 में सरकार बनती है और पहला मुख्यमंत्री बीजेपी का होने का गौरव भी कल्याण सिंह को ही प्राप्त होता है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के आजाद मुल्क होने के बाद 16वें मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से देखा जाए उसके बाद पहले मुख्यमंत्री का सफर इन्होंने शुरू किया और कल्याण सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं। आज वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो अशोक, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या अपडेट्स हैं अभी और आगे के क्या कार्यक्रम हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि आलोक यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। नरोरा के ये बसई घाट और बच्चा पार्क है जहाँ पर उनका अंतिम यहाँ पर शव रखा जाएगा और अंतिम विदाई के लिए तमाम दिग्गज जो नेता हैं उत्तर प्रदेश
तमाम केंद्रीय मंत्री और शिवराज चौहान यहाँ पर मध्य प्रदेश के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो तमाम उनकी तैयारी पूरी कर चुकी है। हालांकि बीच बीच में बारिश हुई थी, बीच बीच में बाधा हुई थी, उसको लेकर भी प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर दी है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। अतरौली वहाँ पर सब पहुंचने वाला है, क्योंकि उनका पात्रिक पूर्व कल्याण सिंह दिग्गज नेता है, उनका अतरौली वहां पर उनका शव रखा गया। फिर वहां पर गांव में जाएंगे, तो शव यात्रा अलीगढ़ से रवाना हो चुकी है। बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचे थी। प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है और तमाम दिग्गज जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पहुंचना सिलसिला जारी हो चुका है। अब देखना यह होगा कि देश के जो गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, और तमाम जो मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कितनी देर में पहुंचेंगे। परंतु जो अपडेट ये है कि उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस तैयारियां कुछ उनके जो अंतिम जो सबको रखा जाएगा, बच्चा पार्क में जो रखा जाएगा, उसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है। जी, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब पार्थिव शरीर को थोड़ी देर के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भी रखा जाएगा, ताकि गृह मंत्री अमित शाह हो गए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके अंतिम दर्शन कर पाए। बिल्कुल, आपने जो बताया कि पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जो वीआईपी मूवमेंट को रखा गया है, वीआईपी मूवमेंट में जो नेता आएंगे उनको अंतिम दर्शन करने के लिए पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस जो नरोरा में है, वहां पर भी पूरी तैयारी कर चुकी है सबसे लेकर। तो वीआईपी मूवमेंट पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में ही रुकेगा। जो जनता के लिए, जो दिग्गज नेता के लिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनके लिए जो बच्चा पार्क है, वहां पर उनका सब रखने के लिए तैयारी है, वहां पर भी तैयारी कर चुके हैं। पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में वीआईपी मूवमेंट वालों को रखा गया है कि वीआईपी मूवमेंट में दिग्गज नेता आएंगे, जो उत्तर प्रदेश तमाम जो उत्तराखंड के सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम है और गृह मंत्री है राजनाथ सिंह है, तो तमाम उनके लिए भी रखा गया है, उनके लिए वीआईपी गेस्ट हाउस में। जी बिल्कुल। तो अशोक, जिस तरह से तमाम नेता, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष को हों, वो लगातार अपनी शोक संवेदनाएं तो व्यक्त ही कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए भी सभी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय जनमानस है उनका क्या कहना है? क्योंकि लगातार आपको याद होगा अतरौली से 8 बार विधायक कल्याण सिंह रहे हैं, तो वहां की स्थानीय जनता का क्या कहना है कि उनका कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिला बुलंदशहर अलीगढ़ है, उनका अहम रोल यार दिग्गज नेता थे, हिंदुत्व नेता थे, क्योंकि रामलीला और राम मंदिर को लेकर उनका जो अभियान था, जो सपना था, उनकी ही नींव रखी गई थी। अब तो स्थानीय जो लोग हैं, जनता है, बिल्कुल निराश है। एक जनता जनप्रति है, क्षति हुई है, एक नेता का होने से बहुत क्षति हुई है, क्योंकि पूरा मातम से छाया गया है। अब पश्चिमी बुलंदशहर तमाम जितने भी शहर हैं वो बिल्कुल आज बंद हैं, अब उनकी यादों में रखा गया है। तमाम पूरी क्षति रही है और जनता की जो एक नेता थे, प्रिय नेता थे यहाँ बुलंदशहर के, वो एक जाने से कहीं ना कहीं एक पार्टी को तो दुख है, लेकिन जनता को भी दुख है, क्योंकि जनता के हित के लिए जो सरकार में होते थे, अब सरकार में रहते भी अनेक काम उन्होंने करे जनता के लिए, उन्होंने अनेक काम करे। जहाँ बुलंदशहर की बात की जाए, तमाम अलीगढ़ की बात की जहाँ पर बसी घाट जो दिवाई वोट सीट होती थी उनके लिए भी, क्योंकि उस सीट पर भी उनका दबदबा होता था, उनका भी एक क्षेत्र था। तो कहने के निराश को एक नेता खोने के लेकर। बिल्कुल, कल्याण सिंह जिस तरह के नेता थे अशोक, अच्छी तरह से मुझे याद है कि कभी भी अपने परिवार को, कभी भी अपने जान पहचान वालों को इतनी तवज्जो नहीं देते थे। हालांकि जो इनके चहेते भी होते थे, कई ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे कि अगर वो चाहते भी थे और अगर उन्होंने कुछ गलती की तो इन्होंने माफ नहीं किया था। तो क्या इसको लेकर भी जनता आज इनको याद कर रही है कि कभी भी इन्होंने परिवारवाद हो या क्षेत्रवाद हो, इसको तवज्जो नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में जिस जिम्मेदार पद पर थे उसकी गरिमा को इन्होंने हमेशा बनाकर रखा? बिल्कुल, जिस तरीके के सत्ता में रहते हुए भी जनता का दिल जीतना, विपक्ष में रहते हुए भी जनता का दिल जीतना, एक बड़े नेता की एक छवि होती है, बड़े नेता की एक पहचान होती है। उस पहचान को कल्याण सिंह ने दिखाया। कल्याण सिंह ने विपक्ष में भी रहकर भी जनता उनके पक्ष में रही, और जब सरकार में रहते थे एक ये नहीं कि परिवारवाद को लेकर उन्होंने आगे को राजनीतिक बढ़ाया, नहीं तो जनता के हित के कार्य को लेकर, जनता के हित के ही वो सदैव उनके मन में रहे। जनता उनको मानती थी, बाबूजी कहकर पुकारती थी, बाबूजी के नाम से कल्याण सिंह जाने जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और तमाम जितनी की जनता उनके पास पहुंचती थी। राज्यपाल की बात कर रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि ये एक चारा विधानसभा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, बुलंदशहर में एक गांव जिसको लेकर एक नेता वहां पर राजस्थान पहुंचे, उनके एक साहब उन्होंने मेरे को फोन पर अपडेट बताया था कल शाम, क्योंकि मैं एक राजस्थान पहुंचा। राजस्थान पहुंचने के बाद ही एक प्रोटोकॉल होता है राज्यपाल का, उस प्रोटोकॉल को भी तोड़कर जनता से मिलने पहुंचे। आप देख सकते हैं कि जनता से कितना लगाव था कल्याण सिंह का। तो एक प्रोटोकॉल राज्यपाल का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को भी तोड़कर एक जनता से मिले। उस समय के अनुसार 2 घंटे लेट पहुंचते नेता, तब भी उनसे मिले। तो ऐसा लगता है कि जनता के बीच में रहकर जनता से उन्होंने अनेक काम करे, जनता से प्यार था, उसको लेकर ही काम।
बिल्कुल। कल्याण सिंह का जिस तरह से एक अंतिम सफर अब शुरू हो चुका है, आपने देखा होगा कि लगभग 20 गाड़ियां इनके काफिले के साथ चल रही हैं, तो कल्याण सिंह की अंतिम विदाई को देखकर लोगों की आंखें कितनी नम है। वहां के स्थानीय लोगों का इस पर और क्या कहना है? क्या वो अभी मानते हैं कि कल्याण सिंह की जो कमी एक वहां पर उस क्षेत्र में पैदा हुई है उसको कभी भरा नहीं जा सकेगा? बिल्कुल, एक नेता, एक हिंदुत्व नेता तो काफी सियासत में उनके अनुभव पेश हुए। दशक बाद के 1990 की बात की जाए तो मुख्यमंत्री रहे थे, अनेक उनका तमाम उन्होंने सरकार रहते हुए मुख्यमंत्री तमाम डिसीजन ऐसे लिए गए थे। तो ऐसा नेता को खोना तो कहीं ना कहीं दुख तो है ही, और दुख होने का एक नेता ऐसा पाना बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जनता के बीच में रहकर और जनता के हित के लिए उन्होंने काम करे, तमाम चीजों को लेकर काम करे, तो इसको लेकर भी जी हेलो। बिल्कुल, जिस तरह से अब ये इनका अंतिम सफर यहाँ पर शुरू हुआ है और शाम 5 बजे के आसपास का समय रखा गया है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा, उस दौरान इनका काफिला कहां से गुजरेगा, अगर आप एक बार बता पाएंगे तो प्राइम न्यूज के दर्शक भी इसको समझ पाएंगे और जो आसपास के लोग होंगे जो भी प्राइम न्यूज में इस वक्त हमको देख रहे हैं वो भी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सबसे प्रथम अतरौली वहां पर उनका सब पहुंच चुका है, पैतृक गांव वहां पर रखा जाएगा। वहां से बाय रोड होते हुए करीबन 20 से 30 गाड़ी उनकी वीआईपी मूवमेंट की तरफ आगे पीछे चल रही है, दिग्गज नेता भी चल रहे हैं। फिर वो सीधे होते हुए अतरौली से सीधे नरोरा आएंगे, नरोरा से होते हुए PW गेस्ट हाउस जाएंगे, वीआईपी मूवमेंट के लिए उनका सब रखा जाएगा। जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जो स्वराज है चौहान है उनके लिए भी सब रखा जाएगा। फिर वीआईपी मूवमेंट को लेकर उनका अंत फिर बच्चा पार्क में उनका सब रखा जाएगा। जो जनता के लिए तमाम नेता हैं उनके लिए, क्योंकि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के जो नेता उनके लिए सब रखा जाएगा। तो ये अपडेट है, अब देखना होगा कि यात्रा उनकी अतरौली पहुंच चुकी है, वहां से निकल चुकी है, बस टाइम रहा है वो रास्ता के बीच में रहेगा। 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता है, वो पार करके यहाँ पर नरोरा पहुंचेंगे। बच्चा पार्क में उनका इंतजार किया जा रहा है और बसई घाट पर उनका इंतजार किया जा रहा है। जी तो जिस तरह से इनका राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर पूरी तरह से अंतिम संस्कार होगा, और इसमें एक और बड़ी खबर आई थी अभी अशोक की, जिस तरह से इनकी अंतिम इच्छा थी हमेशा से कि मैं रामलला के मंदिर में जाऊं, वहां पर दर्शन कर पाऊं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन उसी चीज में पूरा झोंक दिया था। लेकिन अब उसी राम मंदिर की तरफ जो रास्ता जाएगा उसको कल्याण मार्ग से जाना जाएगा। क्या ये बात स्थानीय लोगों को वहां पर मालूम पड़ी है? उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से राम मंदिर उनका सपना रिया और सपना उनका साकार देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने करा, तो उनका सपना पार होने के बाद में उनकी मांग थी कि मैं संघ के रूम में खून में मेरा संघ का खून है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खून है, और मेरी अंतिम इच्छा ये थी कि मेरा सब भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे से लिप्त हुआ जाए, सबको लेकर तमाम चीज उसमें रखी गई, तमाम चीज ख्याल रखा गया जनता का हित के लिए, और जनता के साथ ही कि अंतिम दर्शन हो, और अंतिम दर्शन हो जिस नेता की दर्शन हुई था, तो अंतिम दर्शन तो हिंदुत्व नेता था। जी आलोक, आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं आ रही है अशोक। आप तक मेरी आवाज आ रही है अशोक? जी, तो आप अपनी बात पूरी कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पाई हम। अंतिम दर्शन के लिए वीआईपी मूवमेंट की तरह जनता चाहती है कि जनता उसका हमारे नेता हैं जो कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, जो दिग्गज नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उनका अंतिम दर्शन कर सके, और जनता बच्चा पार्क में उनका जो दर्शन थे, हिंदुत्व नेता थे जो रामलीला की राम मंदिर के लिए उनकी एक पहल थी, वो सपना पूरा हुआ। सपना पूरा होने के बाद में अब देख सकते हैं कि पूरी तरह से उनका तैयार है आलोक, और यहाँ पर SSP और DM पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा की दृष्टि लेकर उनका भी मूवमेंट रखा गया है, पल पर अपडेट रखा गया। बिल्कुल अशोक, देखिए जब भी कोई क्षेत्र का नेता होता है तो बहुत सारी कहानियां उनके बारे में प्रचलित होती हैं। कल्याण सिंह आज हमारे बीच में भले ही नहीं रहे, लेकिन वो कहानियां आज भी हैं और वो आगे भी भविष्य में रहने वाली हैं। क्या उनके कुछ ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोग आपस में चर्चा करते हैं और याद करते हैं कि नहीं, कल्याण सिंह जैसा नेता कोई और नहीं है? बिल्कुल, कल्याण सिंह जैसा हिंदुत्व नेता थे, वो हिंदुत्व नेता के साथ साथ उनके सभी एक स्ट्रॉन्ग सभी नेता थे, क्योंकि जनता के बीच में काम रहकर तो जनता का वन टटोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने टटोला जनता के बीच में रहकर अनेक काम किए, और जब विपक्ष में रहिए तब भी वो जनता के बीच में रहिए। कुछ दिन के लिए वो रूठ रहते थे, क्योंकि मुलायम सिंह के साथ में उन्होंने एक पार्टी का टिकट करा था, उससे चुनाव भी लिए, पर उनका मन नहीं माना, फिर उनकी भाजपा में हुई। तो इसको लेकर भी इस तरीके की कल्याण सिंह की एक हिंदुत्व नेता और जनता के बीच में काम करना, आलोक में पहले भी बता चुका हूँ कि बिल्कुल उनकी एक हिंदुत्व नेता है, हिंदुत्व नेता को जाना बहुत कम की बात है।
तो जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कल्याण सिंह के हैं। अशोक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम थोड़ी देर में आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपसे लगातार हम लाइव अपडेट्स लेते रहें। लेकिन कल्याण सिंह के नाम पर तमाम सड़कें होंगी, ये यहाँ पर ऐलान कर दिया डिप्टी सीएम ने, और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं और वो लगातार आज याद किए जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा कि कल जेपी नड्डा ने भी कल्याण की अंतिम इच्छा को पूरा किया था। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा थी कि जब उनका जीवन समाप्त हो जाए तो उनके शव को बीजेपी के झंडे में लिपटाकर ले जाया जाए। उनकी अंतिम इच्छा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी की। रविवार को बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नड्डा ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा रखा। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी शुक्रिया। संजीव जी, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से पूछ रहे हैं, जो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, ताकि जो बाबूजी की यादें हैं वो आम जनमानस में कहीं ना कहीं अमिट हो जाएं। कुछ ऐसे किस्से आपको याद है कल्याण सिंह के जो निश्चित रूप से एक नेता के तौर पर सभी को याद रखने चाहिए? देखिए, कल्याण सिंह जी के बारे में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो 4-in-1 नेता थे। किसी एक जाति, विशेष वर्ग, धर्म या किसी एक चीज के नेता नहीं थे। वो विकास के लिए भी उनको उतना ही याद किया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए उतना ही याद किया जाएगा, या खास करके राम जन्मभूमि को लेकर के। तो कल्याण सिंह की जो जीवन शैली रही है या उनकी जो जीवन गाथा रही है, वो सारे लोगों को प्रेरणा देती रहेगी कि कैसे उन्होंने मजबूती के साथ काम किया और हमेशा उनकी अपनी प्रतिबद्धता बनी रही। हालांकि समय काल के बीच में वो कभी थोड़ा दिनों के लिए पार्टी से चल भी वो जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके खून में जो रचा था, वो हिंदुत्व का जो खून बचा था, वो उसके लिए काम करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण सिंह एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाएंगे या लोगों के बीच में याद किए जाएंगे जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश में एक मजबूती के साथ शासन तो किया ही, एक स्वच्छ छवि, साफ सुथरी छवि या किसी तरह का कोई दाग नहीं, तो उस तरह से उनको याद किया जाएगा। और आज के वक्त में कल्याण सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है, ये बहुत बात है। लेकिन जिस तरह से, हालांकि कल मैंने देखा था, हमें बहुत दुख हुआ कि राष्ट्रीय झंडे के ऊपर पार्थिव शरीर पर उनका एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा रखने की वजह से विवाद हुआ। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल विवाद से परे थे। वो किसी भी पार्टी के लिए, शायद वो किसी और भी पार्टी में होते तो वो पार्टी के लोग अपने सम्मान में इस तरह से करते, और किसी भी नेता के लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात होती है कि उसके शरीर पर उसके पार्टी का झंडा भी साथ साथ जाए और राष्ट्रीय झंडा भी साथ साथ जाए। तो ये कल्याण सिंह की उपलब्धि है कि उनको चाहने वाले हर एक वर्ग में लोग थे, हर एक वर्ग के लोग उनको चाहने वाले थे और हमेशा वो दिलों में राज करते रहे। बिल्कुल संजीव जी, जिस तरह से आपको याद होगा कल्याण सिंह की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इन्होंने एक प्रशासक के तौर पर तो काम किया ही किया और बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते थे। ये शायद उन मुख्यमंत्रियों में से आते हैं पूरे देश में से कि अगर एक दो मुख्यमंत्रियों का केवल आप उंगलियों में नाम गिन सकते हैं जो कि प्रशासकों पर नकेल कसने में कामयाब रहे, उनमें से एक कल्याण सिंह थे। क्या इनसे जुड़ा हुआ कोई एक किस्सा याद है कि जब प्रशासकों ने कुछ गलत किया हो या प्रशासकों ने मनमानी की हो तो कल्याण सिंह बहुत ही कठोरता से पेश आए हों? संजीव जी का फोन हमसे डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर बाद संजीव जी से हम वापस संपर्क करेंगे। तो जिस तरह से कल्याण सिंह जी की एक बहुत बड़ी खूबी थी और वो खूबी ये थी कि एक नेता के तौर पर वो बहुत अच्छे से जानते थे कि किस तरह से व्यवस्था को बनाकर रखना है और प्रशासकों पर नियंत्रण किस तरह से करना है। लाल फीताशाही पर उनका हमेशा जोर रहा। वो जब जब सत्ता में आए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और तीनों बार उनका फोकस ये रहा कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिसमें कि नौकरशाह बेलगाम ना होने पाए, और इसका सीधा फायदा जनता को मिलता था। वो जब जब मुख्यमंत्री रहते थे जनता बहुत ही संतुष्ट रही इनके कार्यकाल से। कोई मनमाने ढंग से काम नहीं कर पाता था। कोई भी सरकारी कर्मचारी का संगठन हो जो कि मनमाने तरीके से अपनी मांगों को मनाने के लिए अक्सर हड़ताल का सहारा लेते हैं, इसमें भी बहुत ही स्पष्ट थे। जब भी कोई सरकारी कर्मचारियों का संगठन इस तरह की हड़ताल करता था और इनको लगता था कि ये गैर जरूरी है, तुरंत बोलते थे कि या तो आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए या फिर काम पर वापस आ जाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवक घूम रहे हैं जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है। और रातों रात हड़ताल खत्म होती थी और लोग अपने काम पर आ जाते थे, क्योंकि कल्याण सिंह का यह कहना था कि अगर आपको मांगे मनवानी है, आप आइए, सरकार से आप संवाद कीजिए ना, ये हड़ताल करके गैर जरूरी काम को बाधित करना आवश्यक नहीं। तो इस तरह की खूबियां थी कल्याण सिंह के। बहुत अलग प्रयोग करते थे, किसानों से सीधा संवाद करते थे। जब भी किसी गांव में जाते थे जाकर सीधा संवाद करते थे किसानों से, उनसे पूछते थे कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्व हैं, और अगर किसान ये बोलते थे कि नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं है तो अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते थे कि आपकी जिम्मेदारी है, जो किसान कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं। साथ ही जो जाति समीकरण है
जिस पर आज खूब माथापच्ची होती है कि 2022 का चुनाव आने वाला है। कल्याण सिंह की खूबी ये रही, इनकी स्मृति इतनी तेज थी कि ये चुटकियों में याद रखते थे। इनको अच्छे से पता होता था कि फलाने जिले में कौन सी जाति का बाहुल्य है, वहां पर किस जाति के समीकरणों को फिट किया जा सकता है, किस नेता को टिकट देंगे तो कहां पर क्या फायदा हो सकता है, ये जानते थे। और शायद इसी का नतीजा तो था कि जब 1991 में चुनाव हुए विधानसभा के, तो भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। नवोदित पार्टी थी बीजेपी, मुलायम सिंह का अच्छा खासा दबदबा था और मुलायम सिंह की जो जाति समीकरण थे उनमें सेंध लगाने में भी कल्याण सिंह कामयाब हुए। और शायद इसी का परिणाम है कि मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, आज भी सम्मान करते हैं कल्याण सिंह का, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विपक्ष के तौर पर भी अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराई कल्याण सिंह ने। सत्ता पक्ष में रहते हुए भी जो वरिष्ठ नेता विपक्ष के रहे उनको हमेशा सम्मान दिया है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे विपक्ष के कोई भी कद्दावर नेता रहे हो, कभी भी इन्होंने उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं की। और शायद यही परिणाम है कि आज मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं, उतना ही सम्मान करते हैं कल्याण सिंह का जितना वो पहले मुलायम सिंह यादव किया करते थे कल्याण सिंह का। तो ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी तस्वीर भी कही जा सकती है कि आज कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कमाकर वो गए हैं, जो विरासत पीछे छोड़कर गए हैं, उस विरासत के साथ नेताओं को बढ़ने की जरूरत है। नेताओं को याद रखना चाहिए कि जिस तरह से कल्याण सिंह सत्ता में रहे तब भी सम्मान था, उसके बाद जब सत्ता में से चले गए तब भी सम्मान था, पार्टी छोड़ दी तब भी वही सम्मान था, पार्टी में वापस आए तब भी वही सम्मान था। समाजवादी पार्टी के साथ जब रहे, बसपा के साथ जब रहे, बीजेपी के साथ जब रहे, कई सफर उन्होंने तय किए और आज भले ही आखिरी सफर की तस्वीर हम आपको उनकी दिखा रहे हैं, लेकिन ये आखिरी सफर निश्चित रूप से यादगार रहने वाला है। जनमानस के पटल में ये अमिट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने एक सबसे जरूरी लाइन कल बोली और वो लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे कि भारत की राजनीति में ना मिटने वाली तारीख है कल्याण सिंह, और वास्तव में यही कहा जा सकता है इनके लिए। बसी घाट पर इनके अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है, काफिला निकल चुका है। इनके जो राजकीय सम्मान के साथ 20 गाड़ियां जा रही हैं, ये इस बात का भी द्योतक है, इस बात का भी प्रतीक है कि कल्याण सिंह कितने जरूरी थे भारतीय लोकतंत्र में। उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक लकीर खींची इन्होंने 1990 के दौर में, और जब 1992 में वो तारीख आई 6 दिसंबर 1992, बिना किसी लाग लपेट के, बिना देरी किए, तुरंत नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया था कल्याण सिंह ने। क्या ऐसा नेता कोई आपको याद आता है अपनी स्मृतियों में? क्या आपने कोई एक ऐसा नेता देखा है जिसने ऐसा कदम उठाया हो कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, जो कदम नैतिकता के चलते मुझे उठाना चाहिए मैं वही उठाऊंगा? मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, कुछ भी बहाना बना सकते थे, लेकिन कभी नहीं, तुरंत अपना इस्तीफा दिया और एक मिसाल पेश कर दी, जो आज देखिए लगभग 30 साल हो चुके हैं उस घटना के, और आज भी हम इस बात की चर्चा यहां पर बैठ के कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल्याण सिंह जो कमा कर गए हैं वो बहुत कम नेता कमा पाते हैं अपनी जिंदगी में। तो कल्याण हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आखिरी सफर लगातार जारी, जिसकी तस्वीरें लगातार प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।